लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस अबिगैल जैन और सनम जौहर का नाम ड्रग्स केस में जुड़ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है अबिगैल और सनम जौहर से पूछताछ। अबिगैल और सनम की जोड़ी एक डांस शो में जबरदस्त हिट हुई थी। बताया जा रहा है कि एनसीबी को दोनों अबिगैल और सनम के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। दोनों से 1.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ चल रही है। सुशांत केस में जांच का दायरा और बढ़ा। अब चौथी जांच एजेंसी की भी एंट्री हुई है। ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए को भी जांच की मंजूरी मिली। इस केस में ड्रग्स कनेक्शन आने के बाद से कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद अब जांच के लिए केंद्र सरकार ने एनआईए को मंजूरी दे दी है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की लगातार परतें खुल रही हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो ने पूछताछ में जया साहा ने बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम का खुलासा कर दिया है। पूछताछ में जया साहा ने बताया बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार वीड, हैश और सीबीडी ड्रग्स लेते हैं। एनसीबी फिल्म डायरेक्टर मधु मंटेना वर्मा से भी कर रही है पूछताछ। एनसीबी मधु मंटेना और जया साहा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से कई अहम खुलासे हुए हैं। जया साहा और मधु मंटेना का ड्रग्स चैट 22 जून 2020 का है। चैट से सामने आया है कि मधु मंटेना ने जया साहा से ड्रग्स मांगा था। जया ने गांजा मुहैया कराने की बात कही थी। मधु मंटेना का नाम उस क्वान कंपनी से भी जुड़ा हुआ है जिसमें जया साहा काम करती हैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड सितारों को नोटिस भेजने की तैयारी में है एनसीबी। अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को नोटिस भेज सकती है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने स्वास्थ्य ग्राउंड पर 25 सितंबर तक पेश होने से छूट मांगी है। बारिश के चलते रिया और शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया और शौविक के वकील ने जमानत याचिका लगाई थी। कल रिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। रिया को 6 अक्टूबर तक के लिए जेल भेजा गया है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुंबई के वर्सोवा थाने में अभिनेत्री पायल घोष ने केस दर्ज करवाया है। कल रात 11 बजे केस दर्ज किया गया है। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कंगना रनौत ने पायल घोष का समर्थन किया है। कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप का पुराना वीडियो शेयर करते हुए शोषण का मुद्दा उठाया है। इस पुराने वीडियो में अनुराग ने खुद बच्चे के शोषण की बात बताई थी। कंगना ने लिखा, अनुराग को सुनो कैसे एक बच्चे का शोषण किया है। अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज होने पर तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया आई है। तापसी पन्नू ने कहा है कि अगर अनुराग दोषी पाए गए तो सारे संबंध तोड़ दूंगी। पहले सच्चाई सामने आने चाहिए। अनुराग की एक्स वाइफ ने कल्कि ने लिखा कि वर्कप्लेस पर जब मुझे डर लगता था तो अनुराग साथ देते थे। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष को कानूनी नोटिस भेजा है। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए पायल घोष ने ऋचा चड्ढा का नाम लिया था। ऋचा चड्ढा ने जबरन नाम घसीटने पर पायल घोष पर लीगल एक्शन लिया है। सुशांत केस को उठाने और रिया के खिलाफ बोलने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस की वर्दी उतारी, वीआरएस लिया, राजनीति का रुख कर सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, रिटायरमेंट लेने का सुशांत केस से कोई लेना देना नहीं, जनता की सेवा के लिए रिटायरमेंट लिया है। कहा नहीं, इसके बारे में स्पेकुलेशन है। लड़ सकता हूँ, कोई पाप है चुनाव लड़ना? गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनइथिकल है क्या? क्षेत्र कौन सा होगा? ये मैंने चुनाव लड़ने का जब तय कर लूंगा तो मैं पार्टी भी तय कर लूंगा, क्षेत्र भी तय। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के समय से पहले रिटायरमेंट और राजनीति में जाने के कयास को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट पर संजय राउत ने कहा है, हमें पहले से मालूम था कि वो राजनीति में जाएंगे। डीजीपी एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, अब उसका इनाम मिलने जा रहा है। ये सिविल सर्विस जो है, आईएएस हो आईपीएस हो, उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। और बिहार के डीजीपी साहब ने जिस तरह की बयानबाजी मुंबई के केस के बारे में की, मुझे लगता है उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे। उनको इनाम उसका मिलने जा।
किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग जारी है। आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे विपक्षी दल के नेता। शाम 5 बजे का समय दिया गया। राष्ट्रपति से मीटिंग से पहले विपक्षी दलों के नेताओं ने तख्ती लेकर मार्च किया। किसान बिल वापस लेने की मांग की। आज का ये मार्च इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए था कि देश के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात मत करो, ये काला कानून वापस लो और जो तुमने इस कानून के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया है और पूंजीपतियों के हाथ देश के किसानों को गिरवी रखा है, ये कानून हमें मंजूर नहीं है। लंबे सियासी ब्रेक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के हल्ला बोल की तस्वीरें सामने आई हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पर किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सिद्धू ट्रैक्टर पर सवार दिखे। इस जुलूस में कई ट्रैक्टर्स के साथ किसान भी शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा में किसान बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। संसद से विपक्ष का बहिष्कार जारी और श्रम सुधार से जुड़े 3 विधेयकों को राज्यसभा से भी मंजूरी दी गई। मजदूरों और कामगारों से जुड़े तीनों बिल ध्वनि मत से पास हो गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मजदूर 72 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कानून मजदूरों के हक की आवाज बना है। मजदूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो न्याय अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने वाली ये बिल है। चीन के खिलाफ अब नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक चाइना के नारे लगाए हैं। नेपाल के हुमला इलाके में चीन 9 बिल्डिंग्स का निर्माण करा रहा है, जिसका नेपाल के लोग विरोध कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने अलापा शांति का राग। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, बीजिंग किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता है। जिनपिंग ने कहा कि चीन बातचीत के माध्यम से मतभेदों को दूर करने में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना पर 7 राज्यों के साथ कोरोना पर मंथन करेंगे। शाम 5:30 बजे दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी के मुख्यमंत्री पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। यही 7 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। धीरे धीरे कोरोना को मात दे रहा है भारत। पिछले 24 घंटे में आज भी ठीक हुए मरीजों की तादाद ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 89,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे। वहीं एक दिन में सामने आए करीब 83,000 नए मरीज। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,68,000 हुई और करीब 46 लाख लोग ठीक हुए। मौत के मामले में आंकड़ा बढ़ा। 21वें दिन लगातार 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,46,000 हो गई है। लखनऊ में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ के 4 प्राइवेट अस्पतालों में 48 मरीज रेफर हुए और सभी की मौत हो गई। प्रशासन ने 4 अस्पतालों को नोटिस दिया है। केरल ने कोरोना प्रतिबंध में और ढील दे दी है। सरकारी ऑफिस में 100% उपस्थिति को मंजूरी मिल गई है। होटल, रेस्टोरेंट में इन हाउस खाना खाने के लिए इजाजत दी गई है। दूसरे राज्यों से केरल लौटने वाले या केरल जाने वाले सभी लोगों को 7 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। मुंबई में आफत की बारिश जारी है। कई इलाके डूबे। मुंबई में कल से ही हो रही है बारिश। सड़कों से लेकर रेल की पटरियों तक सब जलमग्न है। लोकल ट्रेन और बस सेवाएं रोक दी गई हैं। सड़कों पर जगह जगह जलभराव के बीच गाड़ियां फंसी दिखी। पौष इलाके की सड़कें भी समंदर बनी। मुंबई के नायर अस्पताल में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। नायर अस्पताल एक कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल है। पानी में बैठने को मजबूर हुए डॉक्टर और मरीज। अस्पताल का सामान पानी में तैरता हुआ कैमरे में कैद हुआ। मूसलाधार बारिश से भरी जल भराव की स्थिति के बीच यात्री सायन रेलवे स्टेशन पर फंस गए। बारिश से स्थिति ऐसी बिगड़ी कि प्लेटफॉर्म तक पानी भर गया। लोखंडवाला, वीरा, देसाई रोड, अंधेरी, परेल में लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने रास्तों को लेकर एडवाइजरी जारी की। लखनऊ विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्र कुलपति से मिलना चाहते थे पर वीसी ने मिलने से मना किया, जिसके बाद छात्रों ने वीसी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की। रेलवे ट्रैक के सहारे घर में घुसे थे बदमाश। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इलाके के लोगों में वारदात के बाद से ही दहशत है। बीएसएफ एक बार फिर बने किसानों के लिए देवदूत। 18 साल बाद बंजर जमीन को बनाया जा रहा है उपजाऊ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ जिले के हरिनगर सेक्टर में तारबंदी के आगे किसानों की जमीन पर 18 साल बाद ट्रैक्टर चला। लेबनान एक बार फिर भीषण धमाकों से दहल गया है। बताया जा रहा है कि यह धमाका हिजबुल्लाह आतंकियों के गढ़ माने जाने वाले एक गांव में हुआ। धमाके से आसपास के घर हिल गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके के बाद इस आतंकी समूह के सदस्यों ने क्षेत्र को बंद कर दिया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच आईपीएल के 13वें सीजन का 5वां मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से अबू धाबी में ये मैच शुरू होगा। वहीं दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को हरा दिया। आपको बता दें कि आईपीएल के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 217 रन से हरा दिया था, जबकि चेन्नई 6 विकेट गंवाकर महज 200 रन ही बना सकी। आईपीएल के ओपनिंग मैच को टीवी पर तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने देखा। बीसीसीआई के सचिव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसे लेकर बीसीसीआई का मानना है कि 20 करोड़ का आंकड़ा दुनिया में किसी भी खेल के ओपनिंग मैच को देखने वालों के हिसाब से सबसे ज्यादा है। सरकार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने को और आसान बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि अब वो पहले से भरा हुआ जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR 3B लाने जा रही है, ताकि रिटर्न दाखिल करने वालों का समय बचे और हर कोई ऑटोमेटिक सिस्टम से रिटर्न फाइल कर सके। टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग यू आर अनबिलीवेबल की रिलीज हो गई है। गाने को टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए रिलीज किया। गाने में टाइगर श्रॉफ ने आखिरकार पॉप कल्चर आउटफिट में नजर आए।